Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. चलिए तो फिर अब हम प्रारंभ कर रहे हैं मगध वंश के प्रमुख शासक। जैसा कि आपके सामने लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि हम शुरुआत कर रहे हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन का काल जो है, टाइम पीरियड जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है बिंबिसार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज, जो कि आज का पाटलिपुत्र पटना का क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में जानेंगे, फिर बिंबिसार के बाद हम इनके अगले राजा के बारे में जानेंगे। तो बिंबिसार का शासनकाल जो है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक है। और बिंबिसार इस वंश के परम शक्तिशाली, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शक्तिशाली राजा है। कारण क्या है कि वंश का स्थापना कर रहे हैं, तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि ये हल्के फुल्के नहीं होंगे, ठीक है। वास्तविक मतलब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, ये बिंबिसार को। और बात करें कब से कब तक इन्होंने मतलब इस मगध की सत्ता संभाली थी, तो मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्ता संभाल ली थी मगध साम्राज्य की, और 52 ईयर तक इन्होंने इस सत्ता को संभाल के रखा। इनके शासनकाल में मगध में विशेष रूप से एक्सपेंड किया है, विस्तार किया और मजबूती दी इनके इस समय साम्राज्य में। और अगर हम बात करें इनका जो बिंबिसार का नाम है, बिंबिसार का जैन साहित्यों में एक और नाम मिलता है जिसको वर्णित किया गया है। मैंने स्लाइड में, ये पेन से पता नहीं चल रहा है, पेन मालूम नहीं चलता है कि कहाँ, ठीक है। तो सेफ्ट्रिक नाम दिया गया है जैन साहित्य में बिंबिसार को। और बिंबिसार ने जो अपने मगध साम्राज्य को मजबूत बनाया, वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बनाया। इन्होंने 3 विवाह किए थे। कहाँ कहाँ किए? कौशल में किया और केटक की, अभी एक एक कर, ठीक है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए 3 विवाह की। प्रथम पत्नी थी इनकी महाकौशला देवी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी। और प्रसेनचित जो उस समय प्रमुख शक्तिशाली राजाओं में से एक होते थे, उनकी ये बहन थी महाकौशला, ठीक है। और जब इनकी शादी हुई मगध साम्राज्य के प्रमुख बिंबिसार की, तो इनको दहेज के रूप में जो वर्तमान में बनारस है, काशी मिला था इनको। उस समय काशी की जो आय थी 1 लाख, ठीक है। तो पहला इन्होंने एरिया इस क्षेत्र में अपना विस्तार मगध साम्राज्य को बढ़ाया, क्योंकि काशी प्रांत अब इनके में आ गया है। और प्रसेनचित की बहन से शादी की है, तो यहाँ पे रिलेशन हो गया, ठीक है। और दूसरी पत्नी इनकी शादी हुई, वो वैशाली के लिच्छवी थे, उनकी राजकुमारी चेलना, तो छलना बोलते थे, उनसे हुई, ठीक है। और इन्हीं से इनके पुत्र जो है अजात शत्रु, अभी आने वाले समय अजात शत्रु देंगे, हुआ था जन्म। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि अजात शत्रु की माता का नाम क्या था, तो ये चेलना था, ये वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है। तीसरी जो शादी की बिंबिसार ने, वो पत्नी का नाम था क्षेमा, ये पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी। तो इन्होंने 3 विवाह किए थे हर्यक वंश के बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी निष्ठा मिली, और मगध क्षेत्र जो है अब वो उत्तर से पश्चिम तक विस्तृत हो चुका है। अब आप देख रहे थे कि प्रमुख जगह पे 3 इन्होंने शादी की, दहेज के रूप में कुछ ना कुछ इनको प्राप्त हुआ है। कहीं ये मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं, कहीं क्षेत्र दृष्टि से, ठीक है। तो अंततः क्या होगा? अंततः मगध साम्राज्य का विकास, ठीक है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता था, तो मगध में मिला लिया, तो अब क्या होगा? अब मगध और एक्सपेंड है और विस्तार, ठीक है। और जो अभी आपने पढ़ा था वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से जो पुत्र प्राप्त हुआ था इनको, इसका नाम अजात शत्रु था, उसको यहाँ पे अंग राज्य में क्या किया था? इन्होंने नियुक्त कर दिया। यहाँ का प्रशासक ये अजात। बिंबिसार ने अवंती, जो आज का वर्तमान का जैन है, अवंती के शासक थे चंड प्रघ्योत, यहां से इनसे मित्रता कर ली थी उज्जैन के राजा से। चंड प्रघ्योत क्या था? बीमार थे, तो इनके जो बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, इन्होंने जीवक को भेजा वहां पे,
तो जीवक के भेजने से क्या हुआ, जीवक ने उनका इलाज किया चंद्रप्रबोध का, और वो क्या हो गए, स्वस्थ हो। स्वस्थ होने से क्या हो गया, उज्जैन के राजा के का क्या हो, संबंध अच्छे हो गए। फाइनली क्या होता है, बिंबिसार की हत्या कर देते हैं इनके पुत्र, ठीक है, और अब बिंबिसार राजगद्दी में बैठ जाते, ठीक है। तो अजात शत्रु को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद कर, आपने अभी तक आपने क्या पढ़ा, हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, और बिंबिसार की मृत्यु कौन कर रहे हैं, बिंबिसार की मृत्यु, और बाद में एक अभी पढ़ेंगे आप अजात शत्रु की मृत्यु भी करेंगे इनके पुत्र उदयन, ठीक है। तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल है अजात शत्रु का, ठीक है। और अजात शत्रु की प्रमुख बात हमें जाननी है कि जो प्रसेनचित थे, ठीक है, महाकौशला, ठीक है, इनकी एक जो फर्स्ट मदर कह सकते हैं अजात शत्रु की, या बिंदुसार की पहली पत्नी जो है, उनके आपने भाई पढ़ा था अभी कि प्रसेनचित थे, तो उन्हीं भाई से अभी इनका युद्ध हो गया, ठीक है, अजात शत्रु, जिसने प्रसेनचित बाकी जगह जिसमें प्रसेनचित की पराजय हुई, और परंतु बाद में दोनों के बीच में समझौता, ठीक है। प्रसेनचित ने अपनी बड़ी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु किया, और अजातशत्रु का इन्होंने नाम दिया, अजातशत्रु को एक नाम दिया प्रसेनचित ने, नाम दिया पुणिक, पुणिक नाम दिया था अजातशत्रु। हाँ, यहाँ लिखा भी है, अजातशत्रु जो था जैन मतानुयायी था। और अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों से भी युद्ध किया। अब आप ये समझ रहे होंगे जितने भी आपके पास राज्य आ रहे हैं, कौशल आ रहा है, लिच्छवी राज्य आ रहा है, ठीक है, ये सब काशी वैशाली ये सब राज्य आ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे महाजनपद पढ़ के आए हैं, 16 महाजनपद, ये वही राज्य है, ठीक है। तो अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ, जिसमें इनके मित्र थे, कूटनीतिज्ञ मित्र थे, इनका नाम था वस्कार। उसकी सहायता से इन्होंने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की अजातशत्रु ने। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध साम्राज्य, तो आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य और मजबूत होता है दिन पे दिन, ठीक है। हाँ, अभी आने वाले समय में आप इसके चैप्टर के बाद बुद्ध काल पढ़ेंगे, तो बुद्ध काल में आप देखेंगे कि बौद्ध संगतियां हुई हैं 4, ठीक है। उनमें से जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, या कह सकते हैं सम्मेलन जो हुआ था, वो अजातशत्रु के कार्यकाल में ही। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी, ये आपको याद करना होगा। प्रथम बौद्ध जो संगति हुई है वो कहाँ हुई है, तो आपको ये याद रखना होगा राजगृह में। किसके शासनकाल में हुई है, अजातशत्रु। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा याद है। चारों के चारों, अभी हम चारों की से आने वाले समय में, ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, पुराणों में 28 वर्ष मिलता है, मतभेद है, ठीक है। अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा, ठीक है, तो बिंबिसार ने अजातशत्रु को मारा, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उदयन ने मारा, तो पिता को पुत्र मार रहे हैं, ठीक है, हर्यक वंश में, आप ये बात याद। अब लास्ट में हर्यक वंश में उदयन आते हैं, फिर इसके बाद नाग वंश आ जाएगा, ठीक, तो शिशुनाग होंगे। तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों में उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की, जिस कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है अगर कि कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र की नामक नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन, ठीक है। और आपने पढ़ा अभी कि जो अजातशत्रु थे ये जैन मत अनुयायी थे, ठीक है, जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और उदयन जो करेंगे, ठीक है, उदयन भी जैन धर्म को फॉलो करेंगे। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे इस वजह से नोट करा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में देखेंगे आप पुत्र कोई और धर्म को फॉलो कर रहे होंगे और पिता कोई और धर्म को फॉलो कर रहे होंगे। ये आपको अभी चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तब आपको, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन, पुत्र नाग, उनका पुत्र उदयन का पुत्र कौन था, इनका पुत्र था नागदशक। कमजोर था ये,
इन लोगों की तरह बहादुर और तेज नहीं था, इसके कारण इनका अमात्य होंगे शिशुनाग, अमात्य इन द सेंस सेनापति, ठीक है। शिशुनाग इनको पद से, मगध की सत्ता से हटा देंगे गद्दी पे, और शिशुनाग खुद बैठ जाएंगे और नागवंश की स्थापना। अब हम समझते हैं नागवंश को। नागवंश का कार्यकाल की बात करें तो 412 ईस्वी से 344 ईस्वी तक है इनका शासनकाल। शिशुनाग जो है वो अवंती मत्स्य राज्य पर राज कर लेते, तो उसको मगध साम्राज्य में मिला लेते। आप लोग अब देख रहे होंगे धीरे धीरे जो 16 प्रमुख महाजनपद थे वो सभी, सभी नहीं 50% धीरे धीरे मगध साम्राज्य में मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अवंती और वत्स को क्या कर लेते हैं, मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है। अब इनके क्षेत्र और विस्तार हो चुका है, इनका क्षेत्र बंगाल से लेके मालवा तक का एरिया हो चुका है मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य की बात, सॉरी नाग वंश की बात करें तो महावंश जो साहित्यिक हमारा लिटरेचर है उसके अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो है वो कालाशोक गद्दी पर बैठे। कालाशोक से हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड बौद्ध संगीति जो, ठीक है, टाइम पीरियड। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कालाशोक के बारे में। तो इनका इनका पुराणों में, पुराण तथा दिव्य वदान में इनको काकवर्ण मिलता है। इनका नाम जो है, ये दिव्य वदान पुराण है, साहित्यिक लिटरेचर स्रोत है हमारा, जिसमें इनका नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी मगध, और एक लंबे समय तक कार्यकाल रहता है, इनका टाइम पीरियड रहता है मगध पर, ठीक है। 28 साल तक इन्होंने किया। द्वितीय बौद्ध संगीति कराई जो कि वैशाली में हुई, पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, आपने पढ़ा अभी, ठीक है। पहली आप पढ़ के आए हैं राजगृह में, दूसरी कहाँ हो रही है, वैशाली, ठीक है। इस मीटिंग में बौद्ध समिति संघ में दो भागों में बौद्ध धर्म बंट गया था, स्थविर और महासंघिक बौद्ध धर्म। बाण भट्ट रचेता है हर्षचरित के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है आपके लिए याद। हर्षचरित के रचेता कौन है, बाण भट्ट है। इनके अनुसार काकवर्ण या कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर, और यही महापद्मानंद अब नंद वंश की, ठीक है। तो बाण भट्ट के हर्षचरित जो है प्रेशर हमारा, वो कहता है कि कालाशोक की हत्या पाटलिपुत्र में घूमते टाइम महापद्मानंद, ठीक। कालाशोक के जो महामोदी वंश है बौद्ध धर्म से का, उसके अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र, ठीक है। कालाशोक की मृत्यु के बाद जो महापद्मानंद नामक व्यक्ति था ये शासन में नगर टिकाए रखता है, और इनके बाद जो है, इनकी कालाशोक की मृत्यु के बाद 22 वर्षों तक इनके 10 पुत्र, कोई गया कोई आया, शासन करते रहते हैं, और फाइनली यही महापद्मानंद व्यक्ति नंद वंश की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नंद वंश। हाँ, तो महापद्मानंद संस्थापक महापद्मानंद प्रमुख हैं, सबसे प्रमुख महापद्मानंद है। अगर पूरा टाइम पीरियड की बात करें तो 344 से 223, 323 324 तक इनका शासनकाल रहता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है जो महापद्मानंद है ये शूद्र था, ठीक है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्व छत्रांक, मतलब क्षत्रियों का नाश, और दूसरा नाम इसको महापद्मानंद को भार्गव नाम दिया, जिसे कहा गया है कि दूसरे परशुराम। तो ये इसको टाइटल दिए गए हैं। और विशाल साम्राज्य, मगध साम्राज्य विशाल पहले से हो चुका था, ये और विशाल करता है मगध साम्राज्य को, इस वजह से इसको एक उपाधि दी जाती है। उपाधि का नाम क्या है, एक राट या एक छत्र, इसको ये एक राट की उपाधि दी जाती है। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम धनानंद था, जो कि अंतिम राजा होगा नंद वंश का। सिकंदर महान के समय पे क्वेश्चन आता है कौन था
यही महापद्मानंद अंतिम पुत्र था, धनानंद। ठीक है, इसी हम धनानंद को पढ़ेंगे और फिर आगे मगध के उत्कर्ष के जो उत्तरदायी कारण अभी हमें आए थे, इन सभी को हम ब्रीफ में जान के चैप्टर को खत्म। ठीक है, धनानंद सिकंदर का समकालीन है। इसके समय पे सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस तरह से आके आक्रमण किया। जो सिकंदर है उसको यूनानी लेखकों ने, मतलब सिकंदर के जो लेखक थे, यूनानी लेखक थे, उसने पद्मानंद सॉरी महा नंद वंश के संस्थापक के सबसे छोटे मतलब लास्ट अंतिम पुत्र में धनानंद को अग्रमीज का उपाधि दी या अग्रमीज नाम कह के। धनानंद के दरबार में चाणक्य आया, तक्षशिला का आचार्य था, और धनानंद द्वारा उसको अपमानित किया जाता है, और धनानंद वही को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेते हैं चाणक्य, और अपने शिष्य को मजबूत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं शिष्य उनके, तो मजबूत करते हैं और राजनीतिक पूरा प्रशिक्षण देते हैं। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी सौंपते हैं चाणक्य। ठीक है, तो ये सभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं चाणक्य के बारे में। चलिए जल्दी स्लाइड को रीड कर लेते हैं। धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला के आचार्य आए थे। धनानंद के द्वारा उनको अपमानित किया गया। 1322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी, और मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य जो चरमोत्कर्ष सबसे ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रीफ में जल्दी से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की या उत्तरदायी कारण क्या। मैंने बताया था आपको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सारी बातें बता चुका था। आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म पे कंटेंट मिल रहा है, नोट्स बना। सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिससे गंगा के मैदानों पर नियंत्रण हो सका। तांबे और लोहे की खानों से निकटता जो बेहतर उपकरण और हथियार आवश्यक थी। जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक रूप से या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, और माफ कीजिएगा, राजगृह पहाड़ियों से घिरा था जो कि शत्रुओं से पूर्ण रूप सुरक्षा प्रदान कर रही थी पहाड़ियां। पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक जैसी नदी संगम स्तर पर था, जिसके कारण से ये जल के रास्ते से सुरक्षित था। बात करें जो मगध क्षेत्र में गया जी जिसको दक्षिण बिहार में गया के घने जंगल में प्राप्त हो रही थी। सेना के लिए हाथी प्राप्त हो रहे थे। यही प्रमुख कारण है, कारण से मगध साम्राज्य इतना विशाल हो सका। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में, हमने यहाँ पे रखे हैं इसके नोट्स, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सीधे सीधे रखे हैं, ताकि आप इसके माध्यम देख देख के जो आप पढ़ते हैं जो नोट करना हो आप। ठीक है, पहला हर्यक वंश में बिंबिसार को मारते हैं इनके पुत्र अजातशत्रु, और इसके बाद है उदयन। आप क्रम याद रख। ठीक है, ये वंश रहे। फिर नाग वंश, सारे पुत्र खत्म हो गए। ठीक, आक्रमण, इनके पुत्र कालाशोक, ये प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट है। आक्रमण के 10 पुत्र। फिर आपके नंद वंश, आपनवानंद और उनके 8 पुत्र, और बाद में आपके धनानंद। धनानंद, तो इस तरह से हमने ये अभी पढ़े प्रमुख शासक जो कि किसके हैं, मगध साम्राज्य। अब हमारा अगला लेसन होगा बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से संबंधित ये जानेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में अभी हम ऐसा करते हैं, आपको ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें इस लेक्चर में ही बता देते हैं, ताकि क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं अगले लेसन में नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, बौद्ध धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा पढ़ पाओ बौद्ध धर्म को उतना ज्यादा पढ़ो अपने से। ठीक है, ये क्या हो गया बौद्ध धर्म।
सबसे पहले आपको याद नाम है बुद्ध धर्म में। बचपन का नाम बुद्ध का क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आप नोट करते चल सकते हैं अपने पेज नोट्स में, लुम्बिनी। ठीक है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के हैं? ये शाक्य कुल के हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ठीक है, बुद्ध की मौसी जो बुद्ध को पालेंगी, महामाया जी तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी मौसी पालेंगी उनका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की पत्नी है यशोधरा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद करने ही है। ठीक है, उनके पुत्र हैं राहुल। इसको आपको याद करना ही है, मतलब कोई भी वो नहीं है कि क्या कहते हैं आप बच सकते हैं इससे, बिल्कुल नहीं बच सकते। बुद्ध जिस घोड़े की सहायता से घर से बाहर निकले उस घोड़े का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बनते हैं। घोड़े का नाम था कयक, मैं एकदम कथक, सॉरी, या कंथक, ऐसे ही कुछ उसका नाम था। ठीक है, इसको एक बार ही चेक कर लेंगे, कंथक है वैसे। ठीक है, और जो घोड़ा चला के सारथी गया था उस सारथी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ को आपको नोट डाउन, उसका नाम था छंदक। ठीक है, और हाँ, अभी आपने जब कलाम पढ़ा था, ठीक है, अलारा कलाम के बारे में मैंने बताया था, तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे ना वो अलार कलाम थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये चलिए एक स्लाइड और लेते हैं, उसमें जल्दी से बात करते हैं। बुद्ध के जो प्रथम गुरु हैं, अभी आप लोग वीडियो को, जब वो स्लाइड चल रही थी तो उसको वीडियो को पॉज, पीछे जाके पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। अलार कलाम थे। ठीक है, सांख्य दर्शन से संबंधित थे ये। अब बात आएगी द्वितीय गुरु कौन? ठीक है, तो सेकंड गुरु कौन थे? तो सेकंड गुरु थे बुद्ध के रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, ये योग के गुरु। ठीक है, योग से संबंधित। तो बुद्ध के आपने प्रथम गुरु देखे, द्वितीय गुरु देखे। ठीक है, फिर बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति होगी उसको हम कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति को बोधि गया में होगी, कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हो रही है? बोध गया में हो। अब वर्तमान का गया जी। ठीक है, इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि फिर और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे प्रथम शिष्य, ठीक है, मल्ली नामक थे। ठीक है, बंजारे तो है, तपस और मल्ली। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है और गृह त्याग की घटना को महापरिनिर्माण या महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। ये प्रमुख बातें जो है वो आप करनी है, कोई दो राह नहीं बौद्ध धर्म। तो मैंने जल्दी से ब्रीफ में आपको ऐसी फैक्चुअल बातें यहाँ बता दी हैं आपको, जो कि आपको ही करनी है, इफ बट वाला कुछ है। तो थैंक यू। अब मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, जल्दी से इनको भी हम रिवाइज कराएंगे आपको, और फिर बौद्ध धर्म पर। अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो आप बता। थैंक यू सो मच।